Hello students, welcome back to the 10th session on pair of linear equations in two variables. In this video, we'll be doing exercise 3.6 wherein we'll be reducing given set of equations to a pair of linear equations and solving for the values of x and y. So the first part is 1 upon 2x plus 1 upon 3y is equal to 2 and 1 upon 3x plus 1 upon 2y is equal to 13 upon 6. So here we can see that x and y are in the denominator, but a linear equation is of the form ax plus by plus c equal to 0. Linear equation इस form की होती है. So what we'll do is we'll reduce this equation into this form. तो variables जो अभी यहाँ पे denominator में दिख रहे हैं उसको हम numerator में convert करेंगे, numerator में उसको change करेंगे. So अब क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर नीचे x नीचे की तरफ आ रहा है, so हम क्या करेंगे 1 by x, let 1 by x is equal to a and 1 by y, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो रिपीटिंग पार्ट होगा दोनों में उसको हम कुछ एज्यूम कर लेंगे. तो 1 by x is equal to a and 1 by y is equal to b. ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं. सो अगर हम इक्वेशन 1 को कंसिडर करें पहले, सो व्हाट यू विल गेट इज, अगर 1 by x को a माना तो ये 1 by x a हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 2, तो दिस विल बिकम a अपॉन 2 प्लस b अपॉन 3. 1 by y को अगर b माना तो b ऊपर और 3 नीचे, सो इट विल बिकम b अपॉन 3 इज इक्वल टू 2. अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो व्हाट यू विल गेट इज 2 and 3, एलसीएम कम्स आउट टू बी 6. अगर यहाँ पे 2 है तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, यू विल गेट 3a प्लस 2b is equal to 2. So 3a plus 2b is equal to 2 into 6 is 12. So let us assume this equation is number 3. Now the second equation. So अगर हम यहाँ पे 1 by x को a and 1 by y को b assume करेंगे तो what you will get is a upon 3 plus b upon 2 is equal to 13 upon 6. So left hand side में taking the LCM, so what you will get is 3 and 2 LCM is 6. अगर यहाँ 3 आ रहा है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, so in numerator it will be 2a plus 3b is equal to 13 upon 6. 6 and 6 cancels out, so 2a plus 3b is equal to 13. This will be the fourth equation. अब अगर हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को देखें, सो थर्ड इक्वेशन में अगर कोफिशिएंट देखें तो यहाँ पे a का कोफिशिएंट इज 3, यहाँ पे a का कोफिशिएंट इज 2, इधर b का कोफिशिएंट इज 2, यहाँ पे b का कोफिशिएंट 3 है. तो अगर हम इसको एलिमिनेशन से करना चाहें तो इनको कोफिशिएंट्स हमें किसी एक वेरिएबल का सेम करना पड़ेगा. तो सपोज हम a का कोफिशिएंट सेम करना चाहते हैं, सो a का कोफिशिएंट इन थर्ड इक्वेशन इज 3 एंड a का कोफिशिएंट इन फोर्थ इक्वेशन इज 2. 3 and 2 का एलसीएम आएगा 6. तो इसको 6 बनाने के लिए, थर्ड इक्वेशन में 6 बनाने के लिए विल मल्टीप्लाई थर्ड इक्वेशन बाय 2. इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया एंड इसको 6 बनाने के लिए इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. सो अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां मिलेगा 6a प्लस 4b इज इक्वल टू 24 एंड फोर्थ इक्वेशन को 3 से किया तो 3 इंटू 2 6a प्लस 3 3 जा 9b इज इक्वल टू, इसको 3 से किया तो 13 इंटू 3 इज 39. सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इसलिए किया क्योंकि 6 से और 6 से कोफिशिएंट सेम है और हटाने के लिए एलिमिनेशन मेथड के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सो 6 से और 6 से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 4b माइनस 9b दिस इज माइनस 5b which is equal to 24 minus 39 which is minus of 15. So minus 5b is minus 15. So what will be the value of b? B will be minus 15 upon minus 5 which comes out to be 3. So value of b is 3. So put b is equal to 3 in third equation, equation number 3, जिससे कि हम a की वैल्यू निकालेंगे.
सो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12। जो थर्ड इक्वेशन थी 3a प्लस 2b इक्वल टू 12, यहाँ पे हमने b की वैल्यू 3 सब्सटीट्यूट कर दी। सो 3a, ये 3 2 जा 6 हो गया, राइट साइड पे जाके -6, तो 12 - 6 is 6। सो वैल्यू ऑफ a विल बी 6/3 विच इज 2। अब ये a और b की वैल्यू है, बट क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे वेरिएबल्स जो दे रखे थे दैट वर x एंड y। सो x और y निकालने, हमने जो एज्यूम किया था दैट वाज 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b। सो 1/x इज इक्वल टू a मतलब 2 एंड 1/y इज इक्वल टू b मतलब 3। तो अगर 1/x की वैल्यू 2 है तो x कितना हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू, रेसिप्रोकल कर देंगे तो x विल बी इक्वल टू 1/2 एंड y will be equal to 1/3. This is the answer. Coming to the second part. So 2/√x plus 3/√y is equal to 2 and 4/√x minus 9/√y is equal to -1. जैसे हमने लास्ट पार्ट में जो रिपीटिंग देखा था तो 1/x एंड 1/y था, तो हमने उसको a और b एज्यूम किया। ऐसे ही यहाँ पे जो रिपीटिंग पार्ट आ रहा है दैट इज 1/√x एंड 1/√y। 1/√x को हमने a एज्यूम कर लिया एंड 1/√y को एज्यूम कर लिया इट इज b। 1/√x इज a एंड 1/√y इज b। सो अब 1/√x की जगह a रिप्लेस करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन में आएगा 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे जब रिप्लेस करेंगे तो यहाँ बनेगा 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। अब ऊपर तो 2a प्लस 3b इक्वल टू 2 आ रहा है और नीचे 4a माइनस 9b इक्वल टू -1 आ रहा है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम b का कोफिशिएंट सेम करना चाहते हैं, यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको सेम ही रखेंगे क्योंकि 3 3 जा करेंगे तो 9b बन जाएगा और यहाँ पे -9b है तो इसको हमने सेम ही रखा। सो ये सपोज इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशंस क्या बन जाएंगे, अब 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 6a प्लस 9b इज इक्वल टू 6 एंड 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। इनको कर देते हैं ऐड किया तो 6a एंड 4a 10a विल बी इक्वल टू 6 माइनस 1 इज 5। सो a कितना आएगा 5/10 विच इज 1/2। सो a की वैल्यू आ गई 1/2। अब a जब 1/2 आ गया हमें b निकालने, पुट a इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन नंबर 1 में लगा दो, 2 में लगा दो, कहीं भी चलेगा। सो a इज इक्वल टू 1/2 आया, फर्स्ट में लगा रहे हैं तो 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो 3b विल बी इक्वल टू 1, राइट साइड पे जाएगा तो 2 माइनस 1 विच इज 1। सो b विल बी इक्वल टू 1/3। b की वैल्यू आ गई 1/3 और a कितना है 1/2। a और b नहीं निकालना, हमें x और y निकालना था। सो अगर 1/√x a के बराबर है तो इसका मतलब 1/√x किसके बराबर होगा, a मतलब 1/2 एंड जो 1/√y है वो किसके इक्वल है, b के, b मतलब 1/3। सो रेसिप्रोकल करेंगे तो यू विल गेट √x इज इक्वल टू 2 एंड √y इज इक्वल टू 3। अगर √x की वैल्यू 2 है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यू विल गेट x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 एंड y is equal to 3 का स्क्वायर 9। दिस विल बी द आंसर। सो रिड्यूस करने के बाद जब हम a और b उसको एज्यूम करते हैं तो पहले हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। a और b की वैल्यू निकालने के बाद a और b इसके अंदर पुट करेंगे तो उसके बाद x और y की वैल्यूज निकालेंगे। क्लियर? कमिंग टू द थर्ड पार्ट, 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14 एंड 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। तो सेम जो डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स होते हैं उसको हमें रिड्यूस करना होता है। सो यहाँ पे लेट 1/x इज इक्वल टू a।
y ऑलरेडी न्यूमरेटर में है तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो इक्वेशंस क्या बनेंगी, 4a, जब 1/x को a लेंगे तो इट विल बिकम 4a प्लस 3y इज इक्वल टू 14 and second equation will be 3a minus 4y is equal to 23. This is the second equation. अब अगर एलिमिनेशन से करना चाहते हैं तो अगर हम y का कोफिशिएंट सेम करेंगे तो 3 यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे 4 आ रहा है, 3 एंड 4 का एलसीएम बनेगा 12. सो इसको 12 बनाने के लिए विल मल्टीप्लाई दी फर्स्ट इक्वेशन बाय 4 एंड यहाँ पे 12 बनाने के लिए विल मल्टीप्लाई दी सेकेंड इक्वेशन बाय 3. सो क्या बना, 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 16a प्लस 12y इज इक्वल टू 14 इंटू 4 इज 56 और यहाँ पे 3 से किया तो 3 इंटू 3 9a माइनस 12y इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6 69. अब इनको कर देंगे ऐड क्योंकि यहाँ 12y आ रहा है, यहाँ पे माइनस 12y आ रहा है. सो एडिंग दी अबव इक्वेशंस क्या मिलेगा, 16a प्लस 9a दिस इज 25a, 12y और माइनस 12y ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा 6 एंड 9 15, 5 1 कैरी, ये 15 हो गया, 5 1 कैरी हो गया, 6 एंड 5 11 और 1 12 125. सो a विल बी इक्वल टू 125 अपॉन 25 विच इज 5. अब a 5 आ गया, हमें y निकालना है. सो a की वैल्यू 5 किसी भी इक्वेशन में लगा दो. सो a की वैल्यू 5 अगर हम इसमें लगा दें फर्स्ट इक्वेशन में, सो 4a मतलब 4 इंटू 5 प्लस 3y इज इक्वल टू 14. सो 3y विल बी 14 माइनस 20, 4 5 ज़ा 20, 3y हो गया 14 माइनस 20 विच इज माइनस 6. सो y विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 2. y माइनस 2 आ गया और a 5 आ गया. बट क्वेश्चंस में जो वेरिएबल दे रखे थे हमें वो निकालने. सो यहाँ पे x निकालना है, हमने एज्यूम किया था 1/x इज इक्वल टू a. सो 1/x विल बी इक्वल टू a मतलब 5. सो x विल बी इक्वल टू 1/5. इसका मतलब हमारे दो आंसर्स क्या आ गए, x की वैल्यू 1/5 एंड y इज -2. दिस इज द आंसर. Coming to the fourth part, 5 upon x minus 1 plus 1 upon y minus 2 is equal to 2. 6 upon x minus 1 minus 3 upon y minus 2 equal to 1. So यहाँ पे जो रिपीटिंग पार्ट हमें दिख रहा है दैट इज 1/x minus 1 और 1/y minus 2. So let 1 upon x minus 1 is equal to a and 1 upon y minus 2 is equal to b. क्या बनेगा, अगर यहाँ पे 1/x minus 1 को a एज्यूम किया तो इट विल बिकम 5a प्लस b इज इक्वल टू 2. सेकेंड इक्वेशन में 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1. ये दो इक्वेशन आ गई. अब कोफिशिएंट सेम करने के लिए हम जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है, क्योंकि b का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और b का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, we'll get 15a plus 3b is equal to 3 2 ज़ा 6. और सेकेंड इक्वेशन में क्या आएगा, सेकेंड इक्वेशन में आएगा 6a माइनस 3b इक्वल टू 1. अब फर्स्ट वाली इक्वेशन में प्लस का 3b है, सेकेंड वाली इक्वेशन में माइनस का 3b है, तो इनको हम कर देंगे ऐड, क्योंकि ऐड करने से ये पार्ट दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो जब ऐड किया क्या मिलेगा, 15a प्लस 6a दिस विल बी 21a. 3b और माइनस 3b ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 एंड 1 विल बी 7. सो a विल बी इक्वल टू 7 अपॉन 21 विच इज 1 अपॉन 3. ये a की वैल्यू आ गई. अब ऐसे हमें b निकालना है. सो a की वैल्यू 1/3 किसी भी इक्वेशन में लगा दो, इट इज 1/3. सो इसमें लगा देते हैं.
सो 6a minus 3b is 1. तो 3 और 6 कैंसिल हो गया, 2 हो गया, 2 माइनस 3b इज इक्वल टू 1. सो माइनस 3b इज इक्वल टू 1 माइनस 2, 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा. सो माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस 1 एंड वैल्यू ऑफ b विल बी माइनस 1 अपॉन माइनस 3 विच इज 1/3. सो a की वैल्यू भी 1/3 है, b की वैल्यू भी 1/3 है, बट a और b नहीं निकालना हमने, हमें x और y निकालना. सो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 ये a के बराबर है, a मतलब 1/3 एंड 1 अपॉन y माइनस 2 दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1/3. अब रेसिप्रोकल करेंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 एंड यहाँ पर रेसिप्रोकल किया तो y माइनस 2 इक्वल टू 3. यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 राइट साइड पे जाएगा तो 4 हो जाएगा, 3 + 1 एंड y विल बी इक्वल टू -2 उधर आके +2 तो 3 + 2 विच इज 5. दिस इज द आंसर. सो x विल बी 4 and y will be equal to 5. Coming to the fifth part, 7x minus 2y upon xy is equal to 5 and 8x plus 7y upon xy is equal to 15. अब यहाँ पे हम डायरेक्टली रिड्यूस नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इस xy को दोनों पार्ट्स के नीचे अलग अलग कर देते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी अलग अलग कर देते हैं. तो जब अलग अलग करेंगे दोनों पार्ट्स के साथ, ये क्या बनेगा, you will get 7x upon xy minus 2y upon xy is equal to 5 and second equation आएगी 8x upon xy plus 7y upon xy is equal to 15. ये दो इक्वेशंस आएंगी. अब यहाँ पे दिख रहा है कि x और x कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि y और y कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे x और x कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे y और y कैंसिल हो रहा है. सो दोबारा लिखते हैं इन इक्वेशंस को, तो 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 15. तो अभी हमने ये उस फॉर्म में रिड्यूस किया जो अभी ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं, जब डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स आ रहे होते हैं. सो क्या करते हैं हम इसके बाद, लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b. जो रिपीटिंग पार्ट्स होते हैं उसको हम 1/x और 1/y को a और b एज्यूम कर लेंगे. सो फर्स्ट इक्वेशन में क्या बनेगा, यहाँ पे है 7/y, तो इट विल बिकम 7b, क्योंकि 1/y को हमने b एज्यूम किया, माइनस 2/x, तो -2a इज इक्वल टू 5. और सेकंड में क्या आएगा, 8b प्लस 7a इज इक्वल टू 15. ये दो इक्वेशन आ गई. अब इसके बाद, अब अगर फर्स्ट इक्वेशन 7b माइनस 2a इज इक्वल टू 5 है, सेकंड इक्वेशन 8b प्लस 7a इज इक्वल टू 15 है. अगर हमें कोफिशिएंट सेम करने हैं, सपोज हमें a का कोफिशिएंट सेम करना है, तो यहाँ पे a का कोफिशिएंट है 2 और यहाँ पे a का कोफिशिएंट है 7. 7 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 7 and 2 का एलसीएम इज 14. सो इसको 14 बनाने के लिए विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 7 एंड विल मल्टीप्लाई दिस सेकंड इक्वेशन बाय 2, जिससे कि a का कोफिशिएंट ऊपर भी 14 बन जाए और नीचे भी 14 बन जाए. तो इक्वेशंस क्या बनेंगी, 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 इंटू 7b विल बी 49b माइनस 7 2 जा 14a इज इक्वल टू 7 इंटू 5 इज 35. अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड इक्वेशन को, तो यू विल गेट 8 2 जा 16b प्लस 7 2 जा 14a इज इक्वल टू 15 2 जा 30. अब क्योंकि a का कोफिशिएंट यहाँ -14 है, यहाँ पे a का कोफिशिएंट 14 है, तो व्हाट यू विल डू इज एडिंग बोथ द इक्वेशंस, जिससे कि -14a प्लस 14a कैंसिल आउट हो जाए. सो 49b माइनस 16b, दिस विल बी 65b is equal to 35 and 30 is also 65. So b will be equal to 65 upon 65 which comes out to be 1. b की वैल्यू 1 आ गई. अब पहले a निकालेंगे फिर x और y निकालेंगे.
सो b की वैल्यू लगा दो किसी भी इक्वेशन में, इसमें लगाते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। सो पुट b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। क्या मिलेगा? 7b माइनस 2a इज इक्वल टू 5। b की वैल्यू 1 थी तो यहाँ पे b की वैल्यू 1 लगा दी। अब 7 माइनस 2a इज इक्वल टू 5, so minus 2a is equal to 5 minus 7 which is minus 2 and a will be equal to 1। so a 1 आया, b भी 1 आ गया, बट हमें तो x और y निकालना है। so x और y कैसे आएगा? अगर यहाँ पे हमें पता है कि 1 by x a है, 1 by y b है, so this implies 1 by x is equal to a and 1 by y is equal to b। अब रेसिप्रोकल करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई भी समझ सकते हैं। so x will be equal to 1 and y is also equal to 1। so x और y दोनों की वैल्यूज 1 है। दिस इज द आंसर। कमिंग टू द सिक्स्थ पार्ट, 6x plus 3y is equal to 6xy and 2x plus 4y is equal to 5xy। ये एग्जैक्टली लास्ट पार्ट के जैसे ही है। जैसे लास्ट पार्ट में यहाँ पे डिनोमिनेटर में xy था, वहां पे राइट साइड में xy है। तो हम क्या करेंगे, ये जो राइट साइड में जो xy है इसको इधर ले जाएंगे नीचे डिवीजन में, यहाँ पे भी इसको डिवीजन में ले जाएंगे। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, डिवाइडिंग द गिवन इक्वेशंस बाय xy का प्रोडक्ट से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो क्या बनेगा? 6x अपॉन एक्स वाई प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 6xy अपॉन एक्स वाई। सबको हमने xy से डिवाइड कर दिया। सो यहाँ पे x और x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे y और y कैंसिल हो जाएगा, इधर x y पूरा ही कैंसिल हो जाएगा। ये भी फर्स्ट इक्वेशन लिखिए, सेकंड को भी लिख लेते हैं, फिर बाद में दोनों को एक साथ लिखेंगे। देन 2x अपॉन एक्स वाई प्लस 4y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5xy अपॉन एक्स वाई। एक्स वाई कैंसिल, y कैंसिल, x कैंसिल। तो क्या बनेगी ये कैंसिल आउट होने के बाद? 6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स is equal to 6 and second equation will be 2 upon y plus 4 upon x is equal to 5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे let 1 by x is equal to a and 1 by y is equal to b। जो भी रिपीटिंग पार्ट होता है उसको ये एज्यूम करते हैं। तो इक्वेशंस बनेंगी अब 6b plus 3a is equal to 6 and second equation will be 2b plus 4a is equal to 5। अब अगर एलिमिनेशन से करना चाहते हैं, यहाँ पे 6b है, 3a is equal to 6, 2b plus 4a is equal to 5। तो अगर हम a का कोफिशिएंट सेम करें तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 3 और 4 का एलसीएम 12 आता है। इसको 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। बेटर ऑप्शन विल बी कि अगर मैं b का कोफिशिएंट सेम बनाऊं, क्योंकि b का कोफिशिएंट यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, एंड 2 एंड 6 एलसीएम कितना आएगा? 6। तो इसको 6 बनाने के लिए हम सिर्फ सेकंड वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि यहाँ पर b का कोफिशिएंट 6 बन जाए। सो इक्वेशंस क्या बनेंगी मल्टीप्लाई करने के बाद? फर्स्ट इक्वेशन तो सेम रहेगी, 6b प्लस 3a इज इक्वल टू 6। सेकेंड इक्वेशन आएगी 6b प्लस 4 3s are 12a is equal to 5 3s are 15। अब इन दोनों को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस माइनस। 6b और 6b तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3a माइनस 12a, so it will be minus 9a is equal to minus of 9। so a will be equal to minus 9 upon minus 9, a will be 1। अब a 1 आया, यहाँ से पहले b निकालो, तो 6b प्लस 3a इज इक्वल टू 6। इस वाली इक्वेशन में हमने a की वैल्यू लगा दी, 6b प्लस 3a इज 6, सो 6b विल बी इक्वल टू, प्लस का 3 उधर आके -3, 6 minus 3 which is 3, so b will be 3 by 6 which is 1 by 2। ये तो b और a की वैल्यू है, हमें x और y निकालना है।
So 1 by x is equal to a and 1 by y is equal to b. So x कितना आएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो x will be equal to 1 and y will be equal to 2. This is the answer. Seventh part, 10 upon x plus y plus 2 upon x minus y is equal to 4 and 15 upon x plus y minus 5 upon x minus y is equal to minus 2. So यहाँ पर जो रिपीटिंग पार्ट है वो नॉर्मल 1 बाई एक्स 1 बाय वाई नहीं है, यहाँ पे जो रिपीटिंग पार्ट है वो 1 बाई एक्स प्लस वाई जो वेरिएबल वाले पार्ट है. सो यहाँ पे हम करेंगे लेट 1 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू बी. जब रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, 1 बाई एक्स प्लस वाई को जब ए मानेंगे तो ये बनेगा 10 ए प्लस 2 बी इज इक्वल टू 4. सेकेंड इक्वेशन आएगी 15 ए माइनस 5 बी इज इक्वल टू माइनस 2. ये दो इक्वेशन आएंगी. अब अगर हम यहाँ पे कोफिशिएंट सेम बनाना चाहें, किसी का भी कर सकते हैं. सो मैंने सपोज यहाँ पे b का कोफिशिएंट सेम किया. b का कोफिशिएंट सेम करने के लिए यहाँ पे 2b है और यहाँ पे 5b है. तो 2 एंड 5 का एलसीएम इज 10. सो इसको 10 बनाने के लिए फर्स्ट वाली इक्वेशन को विल मल्टीप्लाई दिस बाय 5 एंड द सेकंड इक्वेशन विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2. तो यहाँ मिलेगा 50a प्लस 10b इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20. सेकेंड इक्वेशन आएगी 30a माइनस 5 2 ज़ा 10b इज इक्वल टू माइनस 4. अब दोनों इक्वेशंस को जब हम ध्यान से देखेंगे, ये फर्स्ट और सेकंड को अगर हम ध्यान से देखें तो इधर 10b है प्लस का और इधर 10b माइनस का है. तो हम यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2. सो जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 50a प्लस 30a दिस विल बी 80a. 10b और माइनस 10b तो कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 20 माइनस 4 दिस विल बी 20 माइनस 4 कितना होता है 16, सॉरी, इज इक्वल टू 16. सो a विल बी 16 अपॉन 80 which is 1 by 5. सो a की वैल्यू आई है 1 by 5. अब a 1 by 5 किसी भी इक्वेशन में लगा दो, फर्स्ट में लगा दो या फिर जो गिवन है यहाँ किसी में भी लगा सकते हैं. सो ये गिवन वाली इक्वेशन में लगाया तो 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4. 5 से कैंसिल हुआ 2, सो 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 4. सो 2b विल बी इक्वल टू 2, 2 उधर जाके माइनस 2 हो जाएगा एंड b विल बी इक्वल टू 1. सो a की वैल्यू 1 बाय 5 है और b की वैल्यू 1 है. 1 बाय 5 किसको माना था हमने, a को. a क्या है 1 बाय एक्स प्लस वाई. सो 1 बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 बाय 5 एंड 1 बाय एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1. बट ये तो x और y में इक्वेशन आई है, रेसिप्रोकल करके भी वैल्यूज नहीं मिलेंगी. सो रेसिप्रोकल करेंगे तो x प्लस वाई विल बी 5 एंड x माइनस वाई विल बी इक्वल टू 1. अब यहाँ पे अगर हम एलिमिनेशन लगाएं ऐड करके, तो अगर ऐसा होता है कि a और b में दोनों वेरिएबल्स आ रहे होते हैं तो यहाँ पे दो बार सॉल्व करना पड़ता है. पहले हम a और b के लिए सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से, देन जब x और y में इक्वेशन आ जाएगी तो दोबारा से हमें एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा. तो इक्वेशन थोड़ा सा लंबा ही रहता है. सो y एंड माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा तो यू विल गेट 2x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 3. और x की वैल्यू 3 अगर हम इनमें से किसी भी इक्वेशन में लगाएंगे तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5. दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 2. सो x की वैल्यू 3 एंड y विल बी इक्वल टू 2. दिस इज द आंसर. Coming to the last part of this question,
1 अपॉन 3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई। तो यहाँ पर भी जो कॉमन पार्ट आ रहा है वेरिएबल वाला ऊपर नीचे दोनों इक्वेशंस में, दैट इज 1 अपॉन 3x प्लस वाई। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे 1 अपॉन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू बी। सो इक्वेशंस क्या बनेगी, जब इसको a माना तो यू विल गेट a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4 और सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, ये हो जाएगा a/2, 2 नीचे ही है, तो यू विल गेट a/2 माइनस b/2 इज इक्वल टू -1/8। फ्रैक्शंस में सॉल्व करने में बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फ्रैक्शंस को रिड्यूस कर रहे हैं। तुमने क्या किया, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर वाले पार्ट है राइट साइड में, उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड्स पे। सो 4 को जब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, 4 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3। 4 तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। ऐसी सेकेंड वाली इक्वेशन में जब करेंगे तो ये बनेगा 8a अपॉन 2 माइनस 8b अपॉन 2 इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे दिख रहा है कि 8a अपॉन 2 ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये 4 से कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इक्वेशंस को जब हम रीराइट करेंगे तो इट विल बी 4a प्लस 4b इक्वल टू 3, ये तो सेम रही, एंड सेकेंड इक्वेशन विल बिकम 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -1। अगर हम यहाँ पे इनको ऐड करें, क्योंकि 4b और -4b ये ऐड करने से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऑन एडिंग यू विल गेट 8a, 4a एंड 4a 8a हो जाएगा, 4b एंड -4b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 minus 1 दिस विल बिकम 2, सो a विल बी इक्वल टू 1/4। अभी a की वैल्यू 1/4 कहीं पर भी लगा दो, इसमें लगा दो, इसमें लगा दो, फर्स्ट वाली में लगाते हैं। सो 4a प्लस 4b इक्वल टू 1, ये कैंसिल, सॉरी इक्वल टू 3a, ये कैंसिल आउट हो गया 1, so you will get 4b equal to 3 minus 1, so 4b is equal to 2. This implies b is equal to 2/4 which is 1/2, but हमें x और y निकालने, so 1/3x plus y is equal to a मतलब 1/4 and 1/3x minus y is equal to 1/2 जो कि b के इक्वल था। सो रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ इक्वेशंस आएंगे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, रेसिप्रोकल किया तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, और सेकेंड इक्वेशन बनेगी 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये दोनों इक्वेशन x और y में फिर से आ गई। तो एक बार एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमने पहले a और b की वैल्यू निकाली, अब दोबारा से हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू निकाली। तो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे प्लस वाई है, यहाँ पे माइनस वाई है। तो अगर हम यहाँ पे इनको ऐड कर दें, ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, y और माइनस वाई कैंसिल आउट हो गया, यू विल गेट 6x इज इक्वल टू 6, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1 आ गई, अब हमें तो y भी निकालना है, सो x की वैल्यू 1 इसमें लगा देते हैं। सो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 था, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 and y will be equal to 4 minus 3 which is 1. So x की वैल्यू भी 1 and y की वैल्यू भी 1. This is the answer. So we have done question number 1 and we'll be continuing question number 2 in the next class. Thank you so much.